Assalamu alaikum. I welcome all of you in this session. और ये जो टॉपिक है हमारा आज का वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा बेसिक है, इसमें कई चीज़ें आपको पता हैं। असल में इसमें जो बेसिक एम्फेसिस है, अच्छा बेटा मुझे बताइए कि आवाज़ मेरी क्लियर है आपको? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। तो इसमें बेसिक जो एम्फेसिस है, जो टॉपिक है हमारा, वो है कि हमने बैलेंस्ड इक्वेशन को और रिडॉक्स बेस बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना सीखनी है। दिस इज द टारगेट। अब हम इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ये हम बहुत दफ़ा इसको पढ़ते हैं, वैलेंसीज बहुत दफ़ा पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड कर लें, दोबारा से रिफ्रेश कर लें, बल्कि क्योंकि पता तो है आपको। रिफ्रेश कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयन है, दैट इज सल्फेट आयन। इफ यू लुक दिस इज सल्फेट आयन। ये आपके पास ये है सल्फेट आयन। अब आप जब सल्फेट आयन लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली है क्या? सल्फर की के ऊपर अपना चार्ज है, ओ पर अपना चार्ज है। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल चार्ज कैरिड बाय एन एटम इन अ केमिकल स्पीशीज, चाहे वो आयन हो, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कोई कंपाउंड हो, तो उसमें जो इंडिविजुअल चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। मतलब है सल्फर का अलहदा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ओ का अलहदा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ये अलहदा अलहदा होंगे। तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। और सल्फेट, इस पे जो चार्ज है ओवरऑल, यानी जो आयन का जो चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी, जो उसका नंबर होता है वो उसकी वैलेंसी है, जो ओवरऑल चार्ज बेसिकली। ये दिस इज -2। और ये ध्यान करना है, सल्फेट सल्फेट पे जो ओवरऑल चार्ज है वो -2 है। ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, दिस इज इट्स वैलेंसी। तो बेसिकली वैलेंसी है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सल्फर का अलग है, ओ पर अलग है। इसी तरह अगर हम नाइट्रेट लिखते हैं तो नाइट्रेट में NO3-1, एन का अलग चार्ज है, ओ का अलग चार्ज है। ये जो मैं कह रहा हूं कि अलग अलग चार्ज है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। कैन यू हेयर मी? यस सर। अच्छा, आज कोई जी नेट सर। जी, आज ना नेटवर्क का भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। अच्छा रुकिए, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है? इज ए सिंपल वर्डिंग के इंडिविजुअल चार्ज कैरिड बाय एन एटम इन अ केमिकल स्पीशीज like sulfate, like nitrate, or any other compound molecule like etc. अच्छा, अब सल्फेट का ये आपको पता है, जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ। सल्फर का निकालना है आपने, तो सल्फर का निकालना है प्लस ऑक्सीजन का। जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका रेफरेंस आप उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से ले लेते हैं। ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है। -2 क्यों क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 गेन करता है। मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू माइनस। हेलो, कैन यू हेयर? बेटा कैन यू हेयर मी? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक हो गया। तो सल्फर, हम बात कर रहे थे कि सल्फर का निकालना है। तो सल्फर S -8 इज इक्वल टू -2, और सल्फर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो -8 -2,
ये +6 हो जाएगा। तो मतलब सल्फर का इंडिविजुअल चार्ज +6 है, ऑक्सीजन का -2 है। यानी इंडिविजुअल एटम का होता है, ध्यान करना, O4 का नहीं, कलेक्टिव नहीं, इंडिविजुअल एटम का। इसी तरह एन का भी निकाल सकते हैं, तो लाइकवाइज। और किसी भी कंपाउंड का भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं K2Cr2O7 फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता है, जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ। K2Cr2O7 है। अब ये कंपाउंड है, हम कहते हैं Cr का निकाल दें, मतलब इंडिविजुअल चार्ज, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो बाकियों का रेफरेंस हम पीरियोडिक टेबल से ले लेंगे। तो आपको पता है K का +1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया ताकि जरा आइसोलेटेड हो जाए, जरा प्रोमिनेंट हो जाए। 2Cr, क्योंकि इंडिविजुअल निकालना है, तो 2Cr मैंने 2 को इधर ले गया, प्लस ऑक्सीजन -2 × 7, और एज ए होल 0। वाई इट इज 0? क्योंकि ये कंपाउंड है, इसका नेट चार्ज 0 है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो +2 और -14, तो -12 हो जाएगा, दूसरी साइड हो जाकर +12 हो जाएगा। तो मतलब 2Cr इज इक्वल टू +12। और जब हम इसका निकालेंगे Cr का इंडिविजुअल चार्ज, तो ये +6 आ जाएगा, एंड लाइक दिस। और ये हमने पहले भी किया, बॉन्डिंग के चैप्टर में भी इसको टच किया था, तो इस तरह निकाल सकते हैं। अब मैं इसको, ये जस्ट टू रिफ्रेश। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर रेफर्स टू द पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट इज गिवन टू एन एटम ऑफ एलिमेंट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सारा केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें जो इंडिविजुअल एटम जो कैरी करेगा, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। Oxidation number is basically the count of electron that atom in a molecule can share, lose or gain। मतलब है वो जो भी उसमें उसकी पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली। +6 है, ये Cr का +6 है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से बात हो रही है, इसका चार्ज +6 है। तो lose or gain while forming chemical bonds with other atom of a different element। तो ये this is the general definition basically। Generally oxidation state or oxidation number is used for the same purpose। तो oxidation simply individual charge carried by an atom of element in a chemical species chemical combination। तो वैलेंसी क्या है? जो चार्ज होगा आयन का, आयन के ऊपर जो चार्ज होगा, that number specify valency, और it shows the combining ability। जैसे अगर SO4 है, तो SO4 पे we know the charge is -2, और Na का चार्ज +1 है। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे, तो आपको पता है दिस इज द फॉर्मूला डेवलप Na2SO4। इसका मतलब ये है, ये विद रेफरेंस टू चार्ज, Na के 2 आयन चाहिए, सल्फेट का 1 आयन चाहिए, और ये 1 और 2, 2:1, ये बेसिकली इसकी वैलेंसी डिटरमिन करती है। दिस इज द पॉइंट, ये पहले ही पढ़ा है, अब भी हमने इसको रिफ्रेश कर लिया। अगर बेटा किसी को प्रॉब्लम हो तो आपने डू आस्क, अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू आस्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, तो थोड़ा सा इसको हम, ये सारा वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन, ये आपको कर दिया है। द एलिमेंट ऑफ विच इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, मेक इट सब्जेक्ट, ये सारा इसको आप खुद पढ़ लें, ये क्योंकि यू नो वेल दिस ऑल थिंग्स, ये हमने कर लिया है, क्योंकि अब माशाल्लाह ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि अब टाइम थोड़ा है ताकि असल मकसद की तरफ आए। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि ये हमने बार बार पढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेशन है, यू नो वेल, रिडक्शन है, ये सारी इसको बस एक दफा पढ़ लें, और आपको पता ही है। अच्छा, अब जो असल हमारा टारगेट है, जो असल जो पॉइंट है जिसकी तरफ हम आना चाह रहे हैं, वो है बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट। और ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीजें, ये हमें हेल्प करेंगी बैलेंस इक्वेशन बनाने में, बैलेंस इक्वेशन बनाने में। तो अब हमने इसको
जरा अप्लाई करना है। अच्छा, ये सारे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम इसको अलहदा से जरा लिखते हैं, देखिए, ताकि आपको जरा समझ आ जाए। एक क्वेश्चन हम सेट करते हैं, हमें हमें देते हैं कि जी आपको ये दो हाफ इक्वेशन दिए भी हैं, एक हाफ इक्वेशन रिडक्शन की है, एक हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है। अच्छा, हाफ इक्वेशन फॉर हाफ इक्वेशन फॉर रिडक्शन, रिडक्शन की ये आपको दे देते हैं। हाफ इक्वेशन क्यों करें? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो आधा रिएक्शन होगा रिडक्शन वाली साइड पर, आधा रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन साइड पर, तो फिर मुकम्मल होगा। अब इसमें इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन हमारे पास है ये MnO4 MnO4 प्लस H प्लस प्लस, ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स भी हो सकता है, यहाँ पे डैश भी लगा सकते हैं, डैश एक लाइन भी नीचे बेस पे बना सकते हैं। मतलब इसका क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको, इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिफाई करना है आपने कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। एरो Mn2 प्लस और प्लस H2O, मतलब ये एक हाफ इक्वेशन हमें दे दी उसने। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वही जो हमने जो हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि राइट साइड पर Mn पे चार्ज +2 है। अच्छा, ऑक्सीडेशन जब नंबर लिखना है आपने, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, देखें, जब ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिखना है, तो उसका वे क्या होगा? आपने नंबर पहले, अपना साइन पहले, नंबर बाद में, लाइक +2 -2 +3, लाइक दिस इज अ फॉर्मेट। और जब आइन लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं, तो 2 प्लस, नंबर पहले साइन बाद में, तो दिस इज द वे, दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज द वे। अच्छा, तो Mn का चार्ज 2 प्लस है, मतलब है इसका इंडिविजुअल चार्ज +2 है, क्योंकि Mn है ही अकेला, ये आइन भी है और ये इसका इंडिविजुअल चार्ज भी है। मतलब यहाँ पे 2 जो है वो वैलेंसी को भी स्पेसिफाई कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर को भी स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि है ही अकेला। अब MnO4 में Mn का चार्ज क्या है? अब हम इसको देखते हैं। MnO4 इज इक्वल टू -1, ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको आपके वो सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए Mn का निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि राइट साइड पर Mn+2 है, लेफ्ट साइड पर हम चाह रहे हैं, देखिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर था, तो Mn प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो Mn -8 उधर जाकर +8 -1, तो ये हो जाएगा माइनस, उधर प्लस हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। तो मतलब Mn का इंडिविजुअल चार्ज +7 है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा थिंक ऑन इट, +7 है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो +7 से +2 हो रहा है, तो इसका मतलब है +2 जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हमने आइडेंटिफाई किए, और यहाँ पर हमने इस बॉक्स में 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। मुझे ये बताइए कि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं इस बॉक्स में, इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? नो सर। ठीक हो यस गया। सर। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे कम हो रहा हो तो रिडक्शन है, ये हमने क्लिक करनी है आपको बात ही, और अगर बढ़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन है। अच्छा, अब हमने जब ये लिख लिया, तो सर
जी सर बेटा। सर आपने जो प्रोडक्ट में एमएन के बारे में बताया था, जरा वो आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बेटा, दोबारा बता दूं। देखिए, राइट साइड पे तो इस पे नेचुरली चार्ज है, 2 प्लस है, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो चार्ज है +2 है, एम का ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट बेस्ड आइन जी। +2। और लेफ्ट साइड पे मसला ये है कि MnO4 एक एक मॉलिक्यूलर आइन, मॉलिक्यूलर आइन कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट हो, या कंपाउंड आइन है जिसे कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट इसमें ज्वाइन है, मतलब Mn भी है, O भी है। तो अब Mn का जब हमने निकाला, तो हमने Mn को सब्जेक्ट बनाया, O का -2 होता है, × 4, 4 एटम थे, और इजिकल टू -1, क्योंकि नेट चार्ज -1 है। तो Mn को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट विल बी +7। तो Mn का चार्ज लेफ्ट साइड पे +7 है रिएक्शन से पहले, राइट साइड पे +2 हो गया। क्यों 2 हो गया? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। कम कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। +7 का मतलब ये है, जो हमें जो वो इलस्ट्रेट कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हुए हैं। यानी वो, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हुए हैं। वैसे तो शेयर हुए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हम वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हुए हैं। तो वो +7 से 2 की तरफ कैसे जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। तो दिस इज द दिस दैट्स दैट्स व्हाई आई स्पेसिफाई 5 इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, क्लियर हो गई? इज दिस पॉइंट जी क्लियर? सर। अच्छा, यस ठीक हो गया। अच्छा, अब यस आप सर। जी बेटा, अब यहाँ तक इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आपने दोबारा से रिज्वाइन कर लेना। ठीक हो गया? यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आपने दोबारा मीटिंग के लिए दोबारा से रिकनेक्ट हो जाना है। मैं इसको यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ना हमारा ठीक टाइम। है सर। ओके। ओके और बेटा। उसी लिंक जी पे? ये उसी लिंक पर, अब मेरा सेम। ख्याल उसी लिंक पे इंशाल्लाह वो वर्क करेगा, मेरा ख्याल तो ये। देखते हैं, लेट्स सी। ओके। ओके। गम मरे सेन भाई, गम मरे गम।